कक्षा 12वीं की स्टूडेंट आपका स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो। फाइनली आपके यहाँ पर केमिस्ट्री का 101% आपके यहाँ पर रियल पेपर आ चुका है और साथ ही एआई वीडियो हम जो पेपर हम बताने वाले हैं एआई पेपर हम पहले भी डाल चुके हैं, ठीक है। लेकिन हमने उस वीडियो में पूरा पेपर नहीं दिखाया था, सिर्फ आपके ऑब्जेक्ट दिखाए थे। अब आपका यहाँ पर जो पेपर वो जो आपका यहाँ पेपर है केमिस्ट्री का यानी रसायन शास्त्र का, वो पूरा हम आपको दिखाने वाले हैं। यानी जो आपका पेपर है वो पूरा आ चुका है। आप यहाँ पर देख लीजिए, पूरा पेपर आपका आ चुका है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो पूरा पेपर आपका यहाँ पर फुल सॉल्यूशन से कराया जाएगा। और साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बड़ी मेहनत से आपके लिए हम रिक्स लेके आपको पेपर अपलोड कराते हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही पूरा आपको सेम टू सेम यही पेपर आपको परीक्षा में धरा मिलेगा, ठीक है। पेपर में आपको यही पेपर मिलने वाला है, सिर्फ आपको इस पेपर पूरा रट के जाना है, घोल कर पी जाना है, ठीक है। आप यहाँ पर देते हैं आप क्या आते हैं सही विकल्प Fe3 पॉजिटिव में ठीक है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है, ये आपका पहला आता है। तो इसके आपके ऑप्शन आते हैं 4 और बी आता है 5 और सी आता है 6 और डी आता है 7, ठीक है। इसके ऑप्शन भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर आपके यहाँ पर दूसरा आता है निम्न एकक में सी बॉन्ड एक्स संकरण है, ठीक है। इसे आपके यहाँ पर चित्र को देखकर आपको बताना है, ठीक है। निम्न एकक में सी बॉन्ड एक्स में संकरण है, ठीक है। sp संकरण है, sp2 संकरण है या sp3 या sp3d। फिर आपका तीसरा आता है लुकास अभिकर्मक है, ये आपको बताना, ठीक है। आपके यहाँ पर ABCD आपके 4 ऑप्शन दिए, तो इसी में से आपको राइट आंसर सेलेक्ट करना है। चौथा आपका आता है, तो चौथा देख लीजिए, 5वां आता है 6 ग्राम यूरिया 180 ग्राम जल में विलय होने पर यूरिया का मूल प्रभाज्य है। तो आपको मूल प्रभाज्य यहाँ पर जो 180 ग्राम जल में विलय होने पर यूरिया का मूल प्रभाज्य आपको बताना, ठीक है। और फिर आपके यहाँ पर 6वां आता है इस शर्करा का ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज में परिवर्तन की अभिक्रिया के प्रतिलोम, ठीक है, प्रतिलोम है, ये आपको बताना है। फिर चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 6वां, इसके आपके ऑप्शन आते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया और आपके यहाँ पर आती है तृतीय कोटि की अभिक्रिया। सभी वीडियो को साफ देखने के लिए वीडियो को फुल क्वालिटी में देखें तो आप वीडियो को यहाँ पर साफ देख पाएंगे। फिर आपके यहाँ आते हैं, यहाँ पर लिखते इस तरह पूर्ति कीजिए। तो पहला आता है जैसे जैसे, ठीक है। आप यहाँ पर जैसे जैसे अभिक्रियाओं की सांद्रता घटती है अभिक्रिया दाब का मान डॉट है, ये आपका पहला आता है। फिर दूसरा आता है आप यहाँ पर सत्वाई से CA संक्रमण श्रेणी के सदस्य हैं, ठीक है, ये आपका यहाँ पर दिया। फिर आपका तीसरा आता है CH2 CH3, ठीक है, बॉन्ड Mg। इस तरह से कुछ आपका दिया है। यहाँ पर थोड़ा स्पष्ट नहीं दिख रहा है स्टूडेंट, तो हम यहाँ पर आपको पढ़ के नहीं दिखा सकते क्योंकि यहाँ पर थोड़ा स्पष्ट नहीं दिख रहा। चौथा आता है कक्ष ताप पर मेथिनल दोनों अवस्था में होती है। फिर आपका 5वां आता है 6वां, आप यहाँ पर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर आपकी आती है सही जोड़ी, जो कि 6 नंबर की आती है। पहली आती है Cu पॉजिटिव, फिर दूसरी आती है आपकी यहाँ पर पढ़ लेना, ठीक है। तीसरी आती है, तो तीसरी भी आप देखते, चौथी देख लीजिए। और 5वीं आती है आपकी ग्लूकोज और 6वीं आती है आपकी यहाँ पर फ्रक्टोज, ठीक है। और इस साइड भी आप यहाँ से कार्बोक्सिलिक अम्ल एल्डिहाइड, ठीक है, यहाँ पर पढ़ लीजिए आपको यहाँ पर। और साथ ही इसके PDF आपको कहाँ से डाउनलोड करना है वो हम बता देंगे, पहले आप पेपर देख लीजिए और सॉल्यूशन भी कराने वाले हैं। फिर आपकी एक शतभाग में उत्तर आते हैं। पहला निम्न एककों को अम्लीय प्रबलता क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो इसे आपको यहाँ पर अम्लीय प्रबलता के क्रम में व्यवस्थित करना। फिर आपका दूसरा यहाँ पर आता है, तो दूसरा आप यहाँ पर देख लीजिए, प्राणी शरीर में संरक्षित संवाहित कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखिए। फिर आपका तीसरा आता है नॉर्मलता का व्यक्त करने का सूत्र लिखिए, ठीक है, नॉर्मलता को व्यक्त करने का सूत्र लिखना आपको। फिर चौथा आता है 5वां देख लीजिए, ठीक है। 5वां आता है एल्किल एल्डिहाइड ध्रुवीय होने के बाद जल में, ठीक है, अविलय है क्यों, कारण लिखिए, ठीक है, आपको बताना है। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं सत्य सत्य, ये आपकी एक शतभाग में उत्तर थी। आप यहाँ पर आते हैं सत्य सत्य। तो पहला आता है जीवाणुओं एवं पौधों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, तो आपको बताना है सत्य की असत्य, आपको बताना है। और दूसरा आपका यहाँ पर आता है, दूसरा भी आप देख सकते हैं। फिर तीसरा आता है, तीसरे चौथा देख लीजिए, ठीक है। पूरा आपका 101 पीछे आपका रियल पेपर। फिर आपका 5वां आता है, तो 5वां आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। तो 5वां आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देख लीजिए 5वां। और फिर आपके यहाँ पर क्वेश्चन 6 आता है निम्न की IUPAC लिखिए, तो आपके इनके IUPAC नाम लिखना है, ठीक है। आप यहाँ पर पढ़ लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, COH2 H2O का होल 4 Cl2, ठीक है, इस तरह से आपके यहाँ पर दिए। फिर इसका अर्थ आता है जिसमें आपका यहाँ पर टेट्राएमीन डाई एक्वा कोबाल्ट निकलेट से फर्स्ट, ठीक है, इसका आपको यहाँ पर लिखना है सूत्र। फिर आपका 7वां क्वेश्चन आता है, 7वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित अभिक्रियाओं का उत्पाद लिखिए और अथवा आता है विलोपन अभिक्रिया एक उचित उदाहरण सहित लिखिए। फिर आपका 8वां क्वेश्चन आता है, तो 8वां क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है रीमन टीमन अभिक्रिया समीकरण सहित लिखिए, अथवा आता कोल्बी अभिक्रिया को समीकरण सहित लिखिए। फिर आपका 9वां आता है ट्विटर आयन को
ठीक है। परिभाषित कर संरचना बताइए, अथवा था पेप्टाइड को परिभाषित कर संरचना बनाइए। 10वां था हेनरी के नियम सूत्र सहित लिखिए, अथवा था राउल्ट के नियम सूत्र सहित लिखिए। 11वां क्वेश्चन देख लीजिए। फिर आपका 12वां था आयनीय समीकरण लिखिए, कोई दो उपयुक्तता लिखिए, अथवा था तो अथवा देख लीजिए। फिर 13वां था, तो 13वां क्वेश्चन आप यहाँ से देख कीजिए, किसी बिलियन में वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन बिलियन के विलय के मूल प्रयास के बराबर होता है। फिर आपका यहाँ पर आता है आपका यहाँ पर 13वें का, अथवा तो देख लीजिए। 14वां था आणविकता व अभिक्रिया कोटि में कोई तीन अंतर लिखिए, अथवा था अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल परिभाषित कर प्रथम कोटि के लिए व्यंजक स्थापन कीजिए। ठीक है। फिर 15वां आता है निम्न को परिभाषित कर एक उदाहरण दीजिए, आयनन समझौता और कीलेट। ठीक है, इनको आपको परिभाषित करना, उदाहरण भी लिखना है। फिर इसका अथवा आता है FeCN का होल सेक्स 4 नेगेटिव में आयन आवंधन संकरण के आधार पर व्याख्या कीजिए, वह चुंबकीय व्यवहार लिखिए। फिर आपका यहाँ पर आता है 16वां RNA व DNA में कोई तीन अंतर लिखिए। फिर अथवा आता रेशेदार व गोलाकार प्रोटीन में कोई तीन अंतर लिखिए। फिर 17वां आता कोलरस के नियम का गणितीय व्यंजक सहित लिखिए, अथवा आता फैराडे के विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम व्यंजक सहित लिखिए। 18वां क्वेश्चन आता है संक्रमण तत्व परिभाषित कीजिए, वह इनकी श्रेणियाँ व उनकी प्रारंभिक व अंतिम तत्व परमाणु क्रमांक लिखिए, अथवा देख लीजिए। फिर आपको 19वां क्वेश्चन आता है निम्न परिवर्तन के रासायनिक समीकरण लिखिए, क्लोरीन बेंजीन से फिनाल, और क्लोरीन बेंजीन से एक क्लोरो कैलमेथिल बेंजीन, और क्लोरो बेंजीन से डाइफेनिल, और क्लोरोफार्म से फास्जीन। तो इनको आपको यहाँ पर प्राप्त करना है। ठीक है, समीकरण सहित। और फिर आपका 20वां आता है, तो 20वां क्वेश्चन देखते हैं। 20वें का आता है स्टीवन अभिक्रिया व गटर कोच अभिक्रिया को समीकरण सहित लिखिए। तो इस तरह से पूरा आपका यहाँ पर केमिस्ट्री का पेपर कंप्लीट हो जाता है। पूरा आपका हमने रियल पेपर करा दिया। जो इसका सोल्यूशन वो आपको पार्ट 2 में आएगा, जिसमें हम आपका पूरा सोल्यूशन करा देंगे। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही आपका सोल्यूशन आएगा तो आपके पास सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मिलती है। टेक बाय बाय।